कभी बिहार ज्ञान की राजधानी था। यहाँ से चाणक्य निकले जिन्होंने राजनीतिक की असली परिभाषा लिखी। यहाँ से बुद्ध निकले जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया। और यहाँ से नालंदा निकला जहाँ पूरी दुनिया पढ़ने आती थी। लेकिन आज की हकीकत, हर साल बाढ़ में डूबता बिहार, हर साल बेरोजगारी में पलायन करता नौजवान और हर चुनाव में वही वादे वही जुमले। इतिहास कहता है बिहार बदल सकता है, लेकिन हकीकत बताती है उसे बदलने नहीं दिया गया। तो सवाल ये है, 2025 का चुनाव क्या बिहार को उसके गौरवशाली इतिहास से जोड़ पाएगा या फिर वही हकीकत एक और बार जनता को मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूं आप लोगों का। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव 2020 एक तरफा था। एनडीए गठबंधन जिसमें जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी और हम जैसी पार्टियां शामिल थी। दूसरी ओर था महागठबंधन जिसमें आरजेडी और कांग्रेस की अगुवाई थी। नीतीश कुमार और बीजेपी ने दावा किया था हर गांव में सड़क और बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, उद्योग लाकर रोजगार पैदा करना, शराबबंदी को और सख्ती से लागू करना। यहाँ तक कि 2020 के चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बड़ा वादा किया था 19 लाख रोजगार देने का, और ये वादा सीधा युवाओं की उम्मीदों से जुड़ा था। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने एक लाइन से पूरा चुनावी नैरेटिव बदल दिया था। बिहार में पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां दी जाएगी। यही वादा 2020 के चुनाव में युवाओं की उम्मीद बन गया था। तेजस्वी की रैलियों में युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोगों को लगा शायद अब बिहार से पलायन रुकेगा, लेकिन हकीकत यही रहा। 2020 का चुनाव जीतने के बाद एनडीए सरकार तो बनी, मगर 19 लाख रोजगार का वादा कहीं खो गया। शिक्षा और स्वास्थ्य में कितना सुधार है ये बिहार की जनता को पता है। बिहार में उद्योग कितना बढ़ा ये भी बिहार के लोगों को पता है। और शराबबंदी जिसको नीतीश बाबू बोल रहे थे कि सख्ती से लागू करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आज शराब घर घर तक सप्लाई हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव विपक्ष में रहे और उनका 10 लाख नौकरी का वादा अधूरा सपना बन गया। जनता के मन में सवाल बाकी रह गया, वादे किए क्यों जाते हैं अगर पूरे करने ही नहीं होते। 2020 का चुनाव विकास और रोजगार के वादों पर लड़ा गया था, लेकिन 5 साल बाद 2025 में वही जनता पूछ रही है आखिर हुआ क्या। सत्ता पक्ष का दावा है 2005 से पहले का बिहार और आज का बिहार जमीन आसमान का फर्क है। नीतीश कुमार और एनडीए बार बार कहते हैं कि उन्होंने बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास राज में खड़ा कर दिया है। उनका पहला और सबसे बड़ा दावा बिजली और सड़क। 2005 में जहां गांव में 4 से 6 घंटे से ज़्यादा बिजली मिलना मुश्किल था, आज लगभग हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। सरकार कहती है हर घर बिजली और हर गांव पक्की सड़क। ये नीतीश मॉडल की पहचान बन चुका है। सत्ता पक्ष का कहना है कि अपराध दर में भारी गिरावट आई है। लड़कियों के लिए 50% आरक्षण पंचायती चुनावों में दिया गया है। साइकिल योजना और पढ़ाई में छात्रावृत्ति ने बिहार की बेटियों को घर से बाहर निकाला है। शराबबंदी को सरकार समाज सुधार की दिशा में सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई गई है। पटना एम्स और जिले जिले में नए मेडिकल कॉलेज आज सरकार की उपलब्धियों की लिस्ट में शामिल है। सत्ता पक्ष का संदेश साफ है, आज का बिहार पुराने बिहार से बिल्कुल अलग है। सत्ता पक्ष को निकट इतिहास से आज का बदलाव उन्हें दिखता है। उनका दावा है कि उन्होंने कानूनी व्यवस्था सुधारी, गांवों को जोड़ा, बिजली दी, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किया। वे कहते हैं कि अगर जनता पीछे झांकेगी तो साफ दिखेगा कि बिहार ने 20 सालों में कितनी दूरी तय की है। ये नजरिया विकास और आशा का है। देखो, हम ये सब कर चुके हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या जनता को भी वही तस्वीर दिख रही है या फिर सच्चाई इन दावों से कहीं अलग है। विपक्ष मिलकर पूछता है, आज बिहार भारत देश में बेरोजगारी का महाकेंद्र बन चुका है। जैसा राहुल गांधी ने पटना में कहा, यही बिहार जहां नौकरी की उम्मीदें थी, आज वही रोजगार संकट की गहरी खाई दिखाई देती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे है, जहां से सबसे ज़्यादा लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। और एक रिसर्च बताता है कि पलायन की दर दूसरे राज्य की तुलना में दोगुना है। सरकार भी स्वीकार कर रही है कि PLFS डेटा के अनुसार 2023-2024 में बिहार की बेरोजगारी दर 7% से गिरकर सिर्फ 3% हो गई है। लेकिन सवाल वही है, वह आंकड़ा क्या अर्थव्यवस्था की हकीकत से मिलता है। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि बिहार की लेबर रेट केवल 43% है, जो राष्ट्रीय औसत 56% से काफी कम है। इसका मतलब साफ है, लड़के हैं, महिलाएं हैं, लेकिन रोजगार में शामिल होने की तसल्ली या अवसर नहीं है। 2022 के जातिगत सर्वे के अनुसार लगभग 34% परिवार 6,000 प्रति माह से कम कमाते हैं और सिर्फ 1.5% ही सरकारी नौकरियों में है।
जनरल कैटेगरी में यह दर मात्र 3.2% है। बिहार बीमारू राज्यों में से एक है। यहाँ के आर्थिक संकट ने न केवल पलायन बढ़ाया है बल्कि शहरी इलाकों में अवैध और अस्थायी बस्तियाँ बनाई हैं। तो सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता के लिए यह विकास का सफर है या इसके सामने यह गहरी सामाजिक और आर्थिक पीड़ा है। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा व्यवस्था की कमी और गरीबी यह वह सच्चाई है जिसे वोटर सुनना और समझना चाहता है। बिहार चुनाव 2025 अब सिर्फ वोट की जंग नहीं रह गया, यह बन गया है नैरेटिव की जंग। विकास बनाम पिछड़ापन, रोजगार बनाम पलायन, नई राजनीतिक बनाम पुरानी जातिवाद। बिहार की राजनीति हमेशा संघर्ष और टकराव की कहानी रही है। कभी जाति की राजनीति, कभी विकास का मुद्दा, लेकिन हर चुनाव में एक नैरेटिव क्लैश जरूर होता है। 2025 का चुनाव भी वैसा ही है। एक तरफ सत्ता पक्ष का दावा है बिहार बदल चुका है, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है बिहार वही है जो कल था। लेकिन आज बिहार की राजनीति एक ऐसे मुकाम पे खड़ी है जहां सवाल सिर्फ कौन जीतेगा कौन हारेगा का नहीं है। सवाल यह है कि क्या बिहार अब भी पिछड़ेपन के नैरेटिव में फंसा रहेगा या फिर विकास का नया चेहरा जनता को दिखाई देगा। जहां 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, तो क्यों आज भी बिहार की पहचान देश के सबसे गरीबों राज्यों में से होती है। दोस्तों, बिहार की गलियों में जब जब चुनाव आते हैं तो सिर्फ पोस्टर और बैनर नहीं बदलते बल्कि बदल जाती है जनता की उम्मीदें। 2025 का ये चुनाव एक और मौका है जहां बिहार तय करेगा कि उसका सफर किस दिशा में जाएगा। क्या बिहार अब बीमारू शब्द को पीछे छोड़ पाएगा या फिर आने वाले सालों में भी यही बहस चलती रहेगी। अब देखना यह है कि बिहार की जनता किस पर भरोसा करती है, सत्ता पक्ष के दावों पर या विपक्ष के सवालों पर। बिहार का भविष्य इस बार सिर्फ पार्टियों की रणनीति से तय नहीं होगा बल्कि जनता के असली अनुभव से तय होगा। तो असली फैसला होगा उस बैलेट बॉक्स के छोटे से बटन पर, वो बटन जो तय करेगा क्या बिहार में अपने विकास की कहानी आगे बढ़ाएगा या फिर जनता एक बार फिर से बदलाव की तलाश में नए चेहरे को मौका देगी। क्योंकि अब चुनाव सिर्फ पार्टियों का इम्तिहान नहीं है बल्कि ये है बिहार के सपनों का इम्तिहान। अब देखना यह है कि बिहार की जनता क्या चुनती है, विकास की नई गाथा या पिछड़ेपन की पुरानी सच्चाई। क्योंकि असली लोकतंत्र वही है जहां आखिरी फैसला जनता के हाथों में होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।